वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 638 है ये यूपीपीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस है इस टेस्ट में 1857 के विद्रोह पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, बताइए। पता ही होगा इसका आंसर, आसान सा प्रश्न है। बेगम हजरत महल, ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया। और नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर में और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में। तो देखिए लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 मई 1857 को हुआ, जिसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। और लखनऊ में इस विद्रोह को दबाने में हेनरी लॉरेंस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसको दिया था बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब? बख्त खान को। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था और ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने पहले अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले यूपीपीसीएस में। कौन सी थी पहली घटना? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दल ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। देखिए कानपुर की बात करें तो नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किया और बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को, ठीक है, प्रारंभ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से थे? लगभग 75,000 सैनिक अकेले अवध से थे। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो है वो अवध से थी, ठीक है। इस स्वतंत्रता संग्राम में अवध से सर्वाधिक हिस्सेदारी थी। अकेले केवल अवध से लगभग 75,000 सैनिक जो है सेना में थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी, बताइए। कल जो टेस्ट था हमने उसमें देखा था कि बहुत सारे, ठीक है, लोगों ने जो है 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों के खिलाफ थे वो, और अंग्रेज़ों की सहायता कर रहे थे। सभी थे ये, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ठीक है, नेपाल के राजा, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों की सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। तो 1857 के संग्राम में जो है ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्न में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? सर जॉन निकलसन, जनरल नील, जनरल हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस। देखिए उन्होंने ही खोया होगा जो विद्रोह को दबाने में वहाँ पर, ठीक है, अपनी भूमिका निभा रहे होंगे। तो जॉन निकलसन, तो लखनऊ से इनका संबंध है नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक है वो पूरा आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में जो है भूमिका को वो ये 1857 के विद्रोह को दबा रहे थे। बाकी हेनरी लॉरेंस और जनरल हैवलॉक और जनरल नील जो है ये सब, इन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो 2, 3 और 4 सी हो जाएगा इसका आंसर। तो 1857 की क्रांति के दौरान 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में लाहौरी गेट के पास जनरल जॉन निकलसन की जो है मृत्यु कर दी गई, ठीक है। तो दिल्ली में हो इनकी
और लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की जो है मृत्यु हो गई। और लखनऊ में विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सर हेनरी लॉरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर था, नीमच था, औबा था, जयपुर नहीं था। तो 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था। अजमेर, नीमच और जयपुर 1857 की क्रांति से संबंधित औबा होगा यहाँ पर। ठीक है, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए बताइए? वाराणसी, पटना, बेतिया, जगदीशपुर। देखिए जगदीशपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह जो है बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय वो 80 वर्ष के थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन? एस.एन. सेन। तो 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, यानी एस.एन. सेन, जिनकी पुस्तक 1857, ठीक है, 1857 1957 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन बार फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, द इंडियन बार फॉर इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। देखिए भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना ऐसा कुछ नहीं था, गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है। तो थर्ड से दो तो एलिमिनेट हो ही जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो देखिए ब्रिटिश सरकार ने 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसे भारतीय प्रशासन सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया, इसलिए गलत है डी वाला तीसरा वाला स्टेटमेंट। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा जो है अपने हाथों में ले लिया। अब देखिए इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। अर्थात भारत में जो है ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? कौन सा है वो? लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी पुरजोर से, ठीक है, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह कर रहे थे, चित्तौड़ नहीं था। तो 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। और इन केंद्रों के नेतृत्व अगुवाई क्रमशः झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए।
1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यह है स्थान, यह है नेतृत्वकर्ता, बताइए। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है इस तरह का। कानपुर में नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब। इनका साथ दिया था तात्या टोपे ने, सही है। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां या मौलवी अहमदुल्ला? खान बहादुर खां ही है, ठीक है। तो सारे के सारे सुमेलित हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है जमींदार कुंवर सिंह ने किया, और कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने, और बरेली में किया था खान बहादुर खान ने, ठीक है। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में। नंबर 14 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताना है कि, ठीक है, विद्रोह के कारण कौन कौन से इनमें। देखिए, सैनिक नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। गांव में किसान और जमींदार अत्यधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। बिल्कुल, ये पढ़ते ही लग रहा है कि हाँ भाई करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कंपनी के कई सैन्य नियमों से जो है सिपाहियों में असंतोष बढ़ रहा था। ये नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। 1857 आते आते मुगल बादशाह, नवाब, जमींदार, किसान और सिपाही सभी अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे। इनमें किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे किसान महाजनों के कर्ज में डूब चुके थे, तो कई जमींदारों की ज़मीनें छिन गई थीं, ठीक है। फिर भी कंपनी ने लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते उन्हें बर्मा जाने का आदेश दिया। अब देखिए, कुछ वर्षों के बाद मुंह से खींचे जाने वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग की बात फैल गई, जिससे सिपाही बहुत अधिक भड़क गए तथा यह कारण 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारणों में से एक बन गया। देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय समाज को सुधारने के क्रम में सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए जो है कानून बनाए अंग्रेजों ने। ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की छूट दे दी अंग्रेजों ने। ऐसे प्रयासों से बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं, जिस कारण वे अंग्रेजों से अधिक रुष्ट हो गए, ठीक है। और विद्रोह का कारण छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बनकर फूटी। अच्छा, कुछ काम अंग्रेज ठीक कर रहे थे, ठीक है, वरना अधिकतर रायते फैला रहे थे वो, जैसे सती प्रथा को रोकना, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं हम। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? हेनरी लॉरेंस, सर कॉलिन कैंपबेल, विलियम टेलर या जनरल ह्यूरोज? तो जनरल ह्यूरोज है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। एक तरह से अंग्रेज जो है विद्रोह को दबा रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, पूछ लिया था एग्जाम में। जैसे कि हेनरी लॉरेंस लखनऊ में दबा रहे थे, ठीक है, निकलसन दिल्ली में। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा, ठीक है, राजा के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो झांसी में जो है 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्ध में पराजित करने के बाद अंततः हुआ क्या? अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई वे। क्लियर? और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? ग्वालियर में। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था इनका? वाराणसी में। ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। और रानी कहाँ की थी ये? झांसी की। ग्वालियर कहाँ पर? एमपी में। झांसी और वाराणसी यूपी में। तो देखिए, 15 प्रश्न थे ये मॉडर्न हिस्ट्री के, और फोकस था 1857 का विद्रोह। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।